हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और इंग्लिश में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स में। तो मैं आपको अभी 3 या 5 मिनट की वीडियो में डायरेक्ट शॉर्टकट से पूरा ये आर्टिकल समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बिना सोचे समझे। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाएगा इसके लिए हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि आर्टिकल्स जो होते हैं ए, एन और द जो होते हैं ये हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इनमें से जो ए एंड एन है इनको हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स और जो द होता है इसको हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा शॉर्टकट में आपको कहाँ पे, जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आपको कैसे समझ आएगा इसमें ए लगाना है, एन लगाना है या दा लगाना है। सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं, ए हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हमारे पास इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 वावेल्स होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कोई भी जो वर्ड हो, अगर हमें एक आर्टिकल भरना हो उसके बाद जो हमारे पास वर्ड होगा अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता होगा, फॉर एग्जांपल हमें काऊ की बात करो, कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो वहां पे हम ए लगाएंगे। सिंपल। ठीक है, इसके अलावा हम ए कहाँ पे यूज करते हैं जिसके मुतालिक अक्सर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ऐसे होता है कि हमारे पास जो ब्लैंक दिया होता है उसके बाद जो भी वर्ड होता है वो वावेल से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि वावेल है, वावेल से एन लगेगा तो यहाँ पे एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ए लगता है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रखो, जहां कोई भी वर्ड अगर उसकी आवाज यू या वा, यू जिसको हम यू कहते हैं, यू या वा निकलती होगी, जैसे यूनिवर्सिटी, यू की आवाज निकली तो यहाँ पे एन नहीं ए लगेगा। वैसे अगर वाह की आवाज निकली, फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी आएगा वन आइड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे ओ तो वावेल था लेकिन आवाज कौन सी निकली, वाह, तो यहाँ पे एन नहीं यहाँ पे ए लगेगा। ठीक है, ऐसी और एक एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा आपको, यूटेंसिल्स। ठीक है, यू की आवाज निकली ना, ऑल्दो यहाँ पे वावेल था लेकिन यू की आवाज निकली तो एन नहीं ए लगेगा। ठीक है, सिंपल याद रखो, किसी भी कंसोनेंट के आगे जो आर्टिकल लगता है ए लगता है। ठीक है, या अगर वावेल होगा लेकिन आवाज यू या वा की निकलती होगी तब एन नहीं ए लगेगा। ठीक है, ये सिंपल है यूजेस ऑफ ए। उसके बाद अगर मैं एन की बात करूं, ठीक है, एन में पहला सिंपल है कि जो भी वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर इनसे कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे क्या लगता है, एन लगता है। बशर्ते कि या एक्सेप्शन ये 2 चीजें हैं, अगर वा या यू की आवाज निकली तब ए लगेगा वरना एन लगता है। ठीक है, इसके बाद जैसे एन कुछ भी लो, हाँ, एक पॉट एटसेट्रा। ठीक, अब दूसरा एन कहाँ पे लगता है, एन लगता है कोई भी वर्ड हो जो एच से स्टार्ट होता हो, ठीक, लेकिन जो एच है वो साइलेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं HONEST, हम इसको हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो एच तो साइलेंट रहता है तो यहाँ पे ए नहीं एन लगेगा। सिंपल। ठीक, बस कोई भी अगर कोई वर्ड हो जो एच से स्टार्ट होता हो, एच साइलेंट हो, तब एन लगता है, ए नहीं लगता है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है। और हर किसी वावेल एक्सेप्ट ये 2, अगर वा या यू की आवाज निकली तब नहीं, वरना हमें यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बहुत सारे एब्रीविएशंस होते हैं हमारे पास, जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक, MLA, ठीक, जो बहुत सारी एब्रीविएशंस होती है वो जब हम पढ़ते, जैसे MA है तो M यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन आवाज निकलती है EMM, ई की आवाज निकलती है ना, ई तो वावेल है तो यहाँ पे भी एन लगता है। वैसे MLA, M ई की आवाज निकलती है, ठीक है, जो कि वावेल है, ठीक, तो एन लगेगा यहाँ पे। सिंपल, इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद जो आता है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है दा कैसे लगता है, क्योंकि जो दा है उसको हम कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो दा का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक,
दा का यूज हम सिंपली कहाँ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर चीज हो या किसी को पर्टिकुलराइज करना होता है। जैसे किसी आदमी ने अभी किसी को मारा, ठीक है, तो हमें अब इसको क्या करना है, हमें ये एक पर्टिकुलर केस है, हर किसी आदमी ने तो नहीं मारा, किसी खास आदमी ने मारा। अगर हमें उसको पॉइंट आउट करना होगा, मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखूंगा ही इज डैश डैश मैन हु बीट मी, ठीक, क्योंकि मारा तो हर किसी आदमी ने नहीं, मारा किसी खास आदमी ने, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ही इज द, क्योंकि वो खास है, उसी ने मुझे मारा, तो मैं लिखूंगा ही इज द मैन हु बीट मी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा यूज जो होता है, जो हमारे पास रिवर्स है, उनके सामने जो होता है वो दा का यूज होता है, जैसे द गंगा, द यमुना, ठीक है। वैसे जो हमारे पास माउंटेन रेंजेस है, द हिमालयाज, ठीक है, माउंटेन रेंजेस, उनके साथ दा लगता है, ठीक। वैसे ही हमारे पास जो होते हैं ओशंस है, इंडियन ओशन है, ठीक है, अरबियन सी है, जो पर्टिकुलर है, क्योंकि ये सारे खास चीजें हैं। इंडियन ओशन हर जगह नहीं है, इंडियन ओशन एक ही है, तो उसके साथ दा लगेगा। इसी के साथ कोई यूनिक चीज है, यूनिक मतलब सन भी खास ही है, ठीक है, उसके साथ द सन लगेगा, द मून लगेगा, क्योंकि ये सारे खास चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो होता है जो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट, जैसे हाई, हायर और हाईएस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ हमेशा जो है वो दा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी कुछ यूजेस है, लेकिन जो आपको यूज नहीं होंगे एग्जाम में, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, खासकर 10th 12th और जो आपका ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स है, उनमें से इजीली आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं कह रहा था अगर मैं पूरा आपको दिखाऊं, जो आर्टिकल्स होते हैं, ए यूज होता है कॉन्सोनेंट के आगे और उन वावल्स के आगे जिनकी आवाज यू या वा निकलती है। एन लगता है हर किसी वावल के आगे सिवाय ये दो एक्सेप्शंस के, और एन वहां भी इस्तेमाल होता है अगर कोई एच से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, लेकिन एच साइलेंट होना चाहिए, इट इज मस्ट, एच साइलेंट होना चाहिए, वहां पे भी एन का इस्तेमाल होता है। और हमारे पास जो कुछ एब्रीवेशंस है, जैसे एम ए है, एम एल ए है, क्योंकि एम जो है यहाँ पे ई एम एम जो एब्रीवेशंस है, ठीक है, उनमें जो एम होता है, क्योंकि ये ई एम एम जैसे डिनोट है, एम जो है ये वॉवेल की आवाज जैसे निकालता है, इसलिए वहां पे भी एन का इस्तेमाल होता है। द वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करनी हो, रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, माउंटेन रेंज जैसे हिमालयाज है, कुछ ओशंस के बारे में, ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर चीज जो खास हो, जैसे सन है, मून है, मार्स है, उनके साथ दा लगेगा, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ भी दा ही लगेगा, ठीक है। तो बस ये आपके लिए एनफ है किसी भी एग्जाम में आर्टिकल्स जो है उनका आंसर देने के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके जो बोर्ड के एग्जाम हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी करते जाए, ठीक है। तो ऐसी ही बाकी वीडियोस पाने के लिए थैंक यू।